हम लोगों ने देख लिया जनाब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन क्रिएट हो गई। उस पोजीशन से मुतलिक जो पॉसिबल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, हम लोगों ने इवेलुएट आइडेंटिफाई कर ली। जो इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें किस तरह का बंदा चाहिए है वो डिटरमाइन कर लिया। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे सामने आ गया, जनाब वाला आ गया। अब लोगों को भी तो बताना है ना कि जनाब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, एक पोजीशन जो है वो खाली हो चुकी है, जिस डॉक्यूमेंट की मदद से लोगों को, पोटेंशियल कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द जॉब एडवर्टीजमेंट है। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जॉब को एडवर्टाइज कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को अप्रोच कर सकती हैं। लोगों से मुराद जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन तक अपना पैगाम जो है वो पहुंचा सकती हैं। सोशल मीडिया के थ्रू उनको अप्रोच किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उनको अप्रोच किया जा सकता है। ओपन हाउस एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकती हैं, या डिफरेंट रिक्रूटर जो हैं उनको हायर जो है वो किया जा सकता है। डिफरेंट मीन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है कि पोटेंशियल कैंडिडेट को बताया जा सके कि जनाब हमारी कंपनी में एक पोजीशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या आपको अप्लाई जो है वो करना चाहिए। इनमें से कौन सा जो तरीक़ाकार है वो ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना चाहिए। देयर आर सेवरल फैक्टर्स जिनको मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हमें प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट की तरफ जाना है, या सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना है, ओपन हाउस एक्टिविटी की तरफ जाना है, या हमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो हैं उनको ऑन बोर्ड करना है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। मैनेजमेंट की जो है वो प्रेफरेंसेस क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ये कहा जा सकता है कि आप एक एचआर कंसल्टेंट हैं, आप डायरेक्टर्स को जो है वो कन्विंस करिए, या डायरेक्टर्स को आप गाइड करिए कि किन किन फैक्टर्स की बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीडियम जो है वो हम लोगों ने चूज़ करना है फॉर द सेक ऑफ जॉब एडवर्टीजमेंट है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की प्रेफरेंसेस जो हैं वो देखनी चाहिए। ये मैनेजमेंट ये कहती है कि हमें रेडियो में जो है वो एडवर्टाइज नहीं करना, हमें सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया में भी हमें जो है वो जस्ट लिंक्डइन को अप्रोच करना है, या हमें कंपनी के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जस्ट उसके थ्रू जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अप्रोच कर रहा है। ये है मैनेजमेंट की प्रेफरेंस। मैनेजमेंट कहती है कि हमें जो है वो ओपन हाउस एक्टिविटीज़ की तरफ जाना है, या मैनेजमेंट कहती है कि हमें जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं वो ऑन बोर्ड करनी है। मैनेजमेंट की प्रेफरेंस पे जो है वो डिपेंड करता है। मैनेजमेंट की प्रेफरेंस जो है उसको देखा जाता है, उसको देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मीडियम जो है वो चूज़ करना है। मैनेजमेंट की स्किल्स को देखा जाता है, क्या मैनेजमेंट के पास स्किल है कि वो टैलेंट हंट कर सकती हैं, क्या मैनेजमेंट के पास ये स्किल मौजूद है कि वो लोगों को इवैल्यूएट कर सकती है कि हमारे लिए जो सूटेबल कैंडिडेट हो सकता है, वो लोगों को इवैल्यूएट कर सकती है कि हमारा सूटेबल कैंडिडेट जो है वो कौन सा हो सकता है। हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि हम लोग जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हायर कर सकें। हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के ओपन हाउस एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। क्या हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि हम लोग फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड ऐड जो हैं वो चलवा सके। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देख करके मीडियम जो है वो तय किया जाता है। जो मीडियम लोगों ने डिसाइड किया वो कितने एरिया को जो है वो कवर करता है। अगर हमें पूरे पाकिस्तान से जो है वो कैंडिडेट्स को हायर करना है तो हम लोग जो है वो नेशनल न्यूज़पेपर जो है वो चूज़ करेंगे, या नेशनल रेडियो चैनल जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या नेशनल टेलीविज़न जो है चैनल वो इस्तेमाल करेंगे, या यूँ कह लीजिए कि वो टेलीविज़न चैनल हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लाहौर से ही लोगों को ऑनबोर्ड करना है तो हम लोग वो पेपर चूज करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर में बिकता है। क्या कंपनी के पास जो वो कोई सीवी बैंक मौजूद है, क्या कंपनी के पास पहले से सीवी मौजूद है जिनको वो देख करके तो अपने लिए सूटेबल कैंडिडेट जो है वो चूज कर सकती हैं। अब फिर उसके बाद हमें इंटरनली बंदा रिक्रूट करना है, या हमें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई बंदा जो है वो चाहिए। हमें इंटरनली रिक्रूट करना है या हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ जाना होगा।
इंटरनल रिक्रूटमेंट से मुराद ये है कि हमें अपने ही किसी एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर को प्रमोट करना है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करके इस वेकेंट पोजीशन पे लेकर के आना है। ये है इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से क्या मुराद है? बाहर से बंदा जो है वो हायर करना है। तो इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रख करके तो मीडियम जो है वो डिसाइड किया जाता है। अब आगे आ जाता है जी जॉब एडवर्टीजमेंट। दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आप लोगों से या तो जॉब एडवर्टीज एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि एक अच्छी सी जॉब एडवर्टीजमेंट जो है वो तैयार करके दीजिए, या एग्जामिनर एक जॉब एडवर्टीजमेंट दे देता है और हमें ये कहते हैं कि आप इसको इवैल्यूएट करिए। तो किन बेसिस पे हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं या एक गिवन जॉब एडवर्टीजमेंट को हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं या उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं? तो अगर उसके कंटेंट्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियों के, उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में मुझे पता होगा, आई विल बी इन अ गुड पोजीशन कि मैं उस पर जो है वो कमेंट कर सकूं या मैं एक अच्छा जॉब एडवर्टीजमेंट जो है वो तैयार कर सकूं। सबसे पहली खूबी क्या होनी चाहिए जॉब एडवर्टीजमेंट में कि ये लोगों की अटेंशन जो है वो ग्रैब करे, लोगों को अपनी तरफ जो है वो मतवज्जे करे। अगर सोशल मीडिया पे है तो इस तरीके से जो है वो इसको डेवलप किया गया हो कि ये लोगों को, लोग जो है अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक दफ़ा रुक करके देखें कि यार ये आखिरकार लिखा क्या गया है, ये किस चीज़ के बारे में जो है वो बात कर रहा है। अगर न्यूज़पेपर लोग पढ़ने के आदी हैं तो एक दफ़ा उस एडवर्टीजमेंट को रुक करके देखें कि ये एडवर्टीजमेंट बिल आखिर है किस ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक है। तो इट मस्ट बी कैपेबल एनफ, इट मस्ट बी एबल टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। उसके लिए हम लोग जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज की खूबसूरती से हम लोग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या कलर कॉम्बिनेशन से हम लोग जो हैं वो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, या साइज ऑफ जॉब एडवर्टीजमेंट से हम लोग लोगों को अपनी तरफ जो है वो मतवज्जे करते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ने के आते हैं, आप अखबार ओपन करते हैं, आपको आधे पेज पे जो है वो एक एडवर्टीजमेंट नज़र आती है, ना चाहते हुए भी बंदा उस एडवर्टीजमेंट को देखता है कि यार ये ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पूरे आधे सफ़े पे जो है वो जॉब से मुतल्लिक जो है वो इश्तिहार दे दिया। फिर उसके बाद जो है कि जॉब टाइटल जो हम लोग अपने इश्तिहार में दें वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो प्लांट मैनेजर है उसकी जगह पे आप प्लांट कंट्रोलर जो है वो लिख सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर की जगह पे आप फाइनेंस कंट्रोलर जो है उसका वर्ड जो है वो मेंशन कर सकते हैं। कंपनी के बारे में आप जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करिए कि जो कंपनी आपको ऑन बोर्ड करना चाहती है वो बेसिकली कंपनी है किस चीज़ की, वो कंपनी काम क्या करती है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का कंसर्न है, वो कंपनी रिटेल का काम करती है, वो कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, किसी भी काम, वो मैन्युफैक्चरर है तो वो किस चीज़ को वो क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, वो रिटेलर है तो वो क्या चीज़ जो है वो बेचती है, और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो किस किस्म की सर्विसेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट को ये बताना होगा कि इन ब्रीफली ये बताना होगा कि आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हो सकती हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट को ये भी बताना होगा, ये एक इफेक्टिव, ये एक कंप्लीट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इफेक्टिव और कंप्लीट जॉब एडवर्टीजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मार्केट में हमें इस तरह की जॉब एडवर्टीजमेंट नज़र आती हैं या नहीं आती, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। हाँ, इन तमाम पॉइंट्स की बुनियाद में ये कह सकते हैं कि यार वो जो जॉब एडवर्टीजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वो वीक हैं, उनमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जॉब एडवर्टीजमेंट में हम लोग पोटेंशियल कैंडिडेट्स में जो स्किल्स डिमांड करते हैं वो स्किल्स मेंशन करना होगी। जिस क्वालिफिकेशन का बंदा हमें चाहिए वो क्वालिफिकेशन हमें जो है वो मेंशन करना होगी। हमें बताना होगा कि जो बंदा हम लोग हायर करना ही जा रहे हैं या जो बंदा हम हायर करना चाहते हैं वो प्लांट पे काम करेगा, वो हेड ऑफिस में काम करेगा, वो ब्रांच ऑफिस में जो है वो काम करेगा। वर्किंग आवर्स जो है वो क्या होंगे, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 8 घंटे की ड्यूटी होगी प्लस ओवर टाइम होगा। ये सारी बातें जो हैं वो हम लोग अपने कंसाइज वे में जॉब एडवर्टीजमेंट में बता सकते हैं। सैलरीज और बेनिफिट्स के बारे में जो है वो बताना होगा, थोड़ा सा जो है उसके बारे में हमें बताना होगा। अच्छा, नॉर्मली हम लोग जो हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट में लिख देते हैं कि सैलरी जो है वो कंपैटिटिव होगी। ये एक वीक जॉब एडवर्टीजमेंट की अलामत है। इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उस जॉब एडवर्टीजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। हमें बहरहाल कुछ ना कुछ जो है एवरेज फिगर जो है वो वहाँ पे मेंशन करनी चाहिए।
कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो बताना चाहिए कि जब अच्छा आपने जॉब एडवर्टीजमेंट दे दी, मकसद क्या है कि लोग अब अप्लाई कर, तो लोगों ने अप्लाई कहाँ पे करना है, इस बात के लिए, इस मकसद के लिए हमें वहाँ पे डिटेल मेंशन करना होगी कि आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हो, किससे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? आपको बाय हैंड एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाना होगी। आप बाय ईमेल जो है वो एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं, या आप जो है वो ऑनलाइन जा करके कंपनी की पोर्टल पे आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तरीकाकार जो है वो बताना होगा। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो क्या है, ये तमाम कंटेंट्स अगर आप एक अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से अपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं, तो आई कैन एश्योर यू, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके 70 to 80% मार्क्स जो हैं वो आपके इस तरह के क्वेश्चंस में जो है वो आ जाएंगे इंशाल्लाह।